नमस्कार दोस्तों, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बहुत सारे पदों पर नई रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो पूरी रिक्रूटमेंट है ये ऑल इंडिया बेसिस पे होने वाली है। 1161 पदों पर ये पूरी भर्ती निकल करके आएगी। तो CISF बेसिकली होता क्या है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जैसे आप समझ ही रहे हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे NTPC वगैरह है, देखे होंगे कि CISF के जवान वहाँ पर अपनी ड्यूटी वगैरह देते रहते हैं। तो इन लोगों का काम थोड़ा सा ठीक होता है, अच्छा होता है और एक तरीके से हम कह सकते हैं सेफ हो, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं होता है। लेकिन रिस्क तो है भाई, अर्धसैनिक बल है तो इसमें रिस्क होगा ही। इन चीज़ों में ट्रेड्समैन की भर्ती है। ट्रेड्समैन मतलब होता है कोई खास ट्रेड में, जैसे माली है, मोची है, धोबी है, इस तरीके से जो भी पद होती हैं हर एक अर्धसैनिक बलों में, जिनका काम अपना एक स्पेसिफिक होता है, उनको वही काम करना होता है। तो इन सब चीज़ों की नई रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये पूरी तरीके से परमानेंट जॉब होती है, कोई अग्निवीर तहत के अंदर ये भर्तियाँ नहीं होती है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है CISF की तरफ से। अब जो CISF की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये CISF का ट्रेड्समैन की भर्ती है और ये 2025 की सबसे बड़ी भर्ती निकल करके आई है। 1161 पद है जिसमें ऑल इंडिया बेसिस पर है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों कोई आवेदन कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से आपको भरना होगा। ऑनलाइन वो फॉर्म भरने का लिंक, इसका नोटिफिकेशन चाहिए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो वहाँ पर जुड़ जाएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पोस्ट जो है वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का है, कांस्टेबल का पद होगा। स्टार्ट डेट की बात करेंगे, फॉर्म कब से भरा जाएगा तो 5 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक फॉर्म को भरना है। 5 मार्च याद रखिएगा। इसका शॉर्ट नोटिस अभी जारी हुआ है, फुल नोटिफिकेशन कुछ दिन में जारी होगा तो उस पर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आगे आपको इस वीडियो में ही शॉर्ट नोटिस दिखा दूंगा। तो ये डेट, इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो मार करके रख लीजिए या इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। 5 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरना है। फॉर्म को सुधार करने का कोई डेट नहीं है, मतलब एक बार जो भर दिया सो भर दिया, गलत तो गलत, सही तो सही। आगे फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल के लिए 100 रुपये है, जबकि SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है, नील। जबकि जनरल OBC और EWS इनको लगेगा 100 रुपये, ठीक है। तो इन लोगों को 100 रुपये फॉर्म फी देना पड़ेगा, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फी देना है। एज लिमिट की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 से 23 साल एज मांगा गया है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, जो भी सामान्य वर्ग से आते हैं या EWS में आते हैं उनको 18 से 23 साल। एज की जो गणना है वो 1/8/2025 की जाएगी, मतलब 1 अगस्त 2025 तक अगर आपका 18 साल अभी नहीं हुआ और हो जा रहा है 1 अगस्त तक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अगस्त तक आपका 23 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रख देना है, ठीक है। एज में छूट भी मिलेगा। अगर बेसिकली डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो कौन कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले भरेंगे, 2/8/2002 से लेकर के 1/8/2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है या ये दोनों भी आपका जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2002 से मतलब 3, 4, 5, 6, 7 जो भी आता है वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 7 यही 1 अगस्त तक। एज में छूट की बात करेंगे तो SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब SC ST वाले 18 से लेकर के 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं SC ST वाले। और जबकि यही अगर आप OBC में जा रहे हैं तो 18 से लेकर के आप 26 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी कैटेगरी वाइज फॉर्म देख लीजिएगा, किस कैटेगरी में आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भारत सरकार की रिक्रूटमेंट है तो इसमें वही सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन की बात करेंगे तो 10th पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका रिजल्ट, अगर आप बोल रहे हैं मैं इस बार अपीयरिंग हूँ, मेरा मैट्रिकुलेशन होने वाला है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, तो सबसे पहले आपका 18 साल होना चाहिए। सामान्य तौर पर मैट्रिकुलेशन जो देते हैं उनका 18 नहीं होता, 16.5 17 साल एज होता है। खैर फिर भी अगर आपका 18 हो रहा है तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 अप्रैल 2025 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तभी इस फॉर्म को भरिएगा, वरना नहीं भरिएगा, पैसा बर्बाद होगा, 100 रुपये। आपकी इच्छा जो करना है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप योग्य हैं या नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा हाइट वगैरह भी देख लेते हैं, यहीं पर सब कुछ क्लियर कर देंगे इसी स्लाइड में। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी 6.5 मिनट में। ये पुराना वाला नोटिफिकेशन को मैंने देख करके एक आइडिया लगाया है और लगभग यही होता है, ये थोड़ा सा ट्रेड्समैन को दौड़ ज़्यादा होता है
तो 1.5 किलोमीटर की दौड़ है 6.5 मिनट में लड़कों के लिए, जबकि लड़कियों के लिए है 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरा करना है। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, अगर इतना दौड़ सकती हैं तो फॉर्म को भर दीजिएगा। हाइट की बात करेंगे, लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, जबकि लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे, लड़कों के लिए 80 मिनिमम होना चाहिए, 5 का फुलाव रखिएगा 85 हो जाएगा। लड़कियों के लिए ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं। अगर एलिजिबल हैं तो आगे इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। फॉर्म जब भर दीजिएगा तो सिलेक्शन का प्रोसेस को भी ध्यान से देख ही लीजिए कि कैसे कैसे सिलेक्शन होता है। जो पहली बार भर रहे हैं या जो इससे पहले भर चुके हैं उनको आइडिया होगा 2022 वाला। अगर आपने 2022 का फॉर्म भरा होगा तो उसमें लगभग 700 कुछ सीट आया था, 787 वगैरह शायद भर्ती आई थी, तो उसमें बहुत लोगों का हुआ था। इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस है वही सेम पिछली बार की जैसा रखा गया है। पहले पीईटी, फिर पीएचटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल होगा। जो पीईटी होता है उसमें दौड़ हो जाएगा, दौड़ मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, ये आपका कंप्लीट कर लेना है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 800 मीटर। पीएचटी हाइट वगैरह मेजरमेंट हो जाएगा। ये दोनों जो चीज़ है एक ही दिन कंप्लीट होगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। मतलब ये तीनों चीज़ एक ही दिन में हो जाएगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जीरोक्स वगैरह, फोटो वगैरह लेकर के जाना है, दौड़ होगा, तुरंत हाइट होगा, तुरंत डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगर ये सब कुछ ओके हो जाता है तो आपको फिर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब ये जो ट्रेड टेस्ट होता है, जिस ट्रेड में भर्तियाँ निकल करके आई है उससे रिलेटेड आपसे सवाल जवाब, उसका क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा। जैसे कुक की भर्ती है तो कुक में खाना कैसे बनाना चाहिए, कौन से में विटामिन ज़्यादा है, कैसे रोटी सेकना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टेलर है, बार्बर है, बाल कटिंग, और टेलर को कैसे सिलाई वगैरह करना है, इस तरीके से आप अपने काम से रिलेटेड ट्रेड का आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये ट्रेड भी आप पास कर जाते हैं तब रिटन एग्जाम होगा, और ये सभी को देना, आप चाहे किसी भी ट्रेड में हों, किसी भी ट्रेड से आवेदन कर रहे हो, आपको ये रिटन एग्ज़ाम देना होगा। रिटन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, पैटर्न है, आगे मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। जब तैयारी करें तो सब कुछ देख करके चलिए। और उसके बाद फाइनल जो होता है वो मेडिकल होता है, डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसको अगर क्वालिफाई कर लिए तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं है, आपका एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। ट्रेड वाइज थोड़ा सा सीट भी देख ही लीजिए लगे हाथ। कुक की बात करेंगे, कुक में 400 सीट है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 44 है। कोबलर की बात करेंगे 7 लड़कों के लिए है, 1 लड़कियों के लिए है। टेलर की बात करेंगे 19 सीट लड़कों के लिए, 2 लड़कियों के लिए है। बार्बर में 163 सीट है, मतलब सबसे ज़्यादा सीट कुक में दिख रहा है, बार्बर में है। उसके बाद वाशरमैन में भी देखिएगा तो 212 सीट है लड़कों के लिए, जबकि 24 लड़कियों के लिए है। स्वीपर की बात करेंगे 123 सीट है लड़कों के लिए, जबकि 14 सीट है लड़कियों के लिए। पेंटर में 2 सीट है लड़कों के लिए, जबकि कोई सीट नहीं है लड़कियों की, तो लड़कियां पेंटर में मत भरिएगा। कारपेंटर में अगर जा रहे हैं तो लड़कों के लिए 7 सीट है, लड़कियों के लिए 1 सीट है। जहाँ सीट कम हो वहाँ भी देख लीजिएगा, फाइट वगैरह हो सकता है। 1 सीट पे अगर 10 भी कैंडिडेट है तो 10 से आपको फाइट करना होगा, तभी फॉर्म भरिएगा। हर सीट पे तो कई हज़ार कैंडिडेट आएंगे, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रिशियन में अगर जा रहे हैं तो 4 लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। उसी तरीके से माली का फॉर्म भरिएगा तो लड़कों के लिए 4 सीट है, लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। वेल्डर में जा रहे हैं तो 1 लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। चार्ज मैकेनिक में जा रहे हैं तो 1 लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। एमपी अटेंडेंट की बात करेंगे 2 लड़कों के लिए है, एक भी लड़कियाँ नहीं है। तो आप अपनी कैटेगरी अनुसार देख लीजिएगा। मेल फीमेल, एक्स सर्विसमैन का भी अलग से सीट दिया गया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। टोटल 1161 सीट है, तो एक्स सर्विसमैन वाले भी थोड़ा सा ध्यान से नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी जो है अच्छी खासी है। पे लेवल 3 का आपको सैलरी बनने वाला 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक का। मोटा मोटी बात करेंगे, एक आइडिया अगर लगा दिया जाए तो लगभग 35,000 के लगभग में सैलरी बनेगी। 35-40 अगर 8वां वेतन आयोग लग गया तो हो सकता है कि 50 भी पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। समझ में आ रहा होगा। और आगे थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि क्या उधर है। तो नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका शॉर्ट नोटिस जो है वो जारी हुआ। अब शॉर्ट नोटिस जो है उस थोड़ा सा नोटिस में हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये नोटिस है, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 इन CISF। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक फॉर्म को भरना है। ये एक बेसिक जो डेट है वो आपको दिया गया है। क्लोजिंग डेट 3 अप्रैल बताया गया है। 3 अप्रैल रात 11:59 मतलब 12 बजे से पहले आपको फॉर्म को भर लेना है।
और ये एक शॉर्ट नोटिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड वाइज यहाँ पर बताया गया है, जिसमें मेल है, फीमेल के लिए है, टोटल कितनी सीट है। एक सर्विसमैन वाले यहाँ आप देख लीजिएगा, आपको भी हर कैटेगरी में सीट दिया गया है। जैसे कुक में अगर आप जा रहे हैं तो एक सर्विसमैन 49 सीट है, और कोबलर में 1 है, टेलर में 2 है, बार्बर में आपका 19 है, उस तरीके से वाशरमैन में 26 है। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, एक सर्विसमैन वाले खास करके। और यहाँ एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 1/8/2025 है, जबकि एजुकेशन का कैलकुलेशन और 3/4/2025 है, जबकि एज लेट से कैलकुलेट हो रहा है, एजुकेशन पहले हो रहा। तो एजुकेशन ठीक है, कोई नहीं, फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, अगर बेटर लग रहा, बढ़िया तैयारी रही तो हो सकता है कि निकल जाएगा। आगे थोड़ा सा एक और स्लाइड देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा एग्ज़ाम वाला जो पैटर्न है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एग्ज़ाम वाले में जो बेसिकली बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका पेपर होगा, OMR सीट पे हो सकता है या CBT मोड पे भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का समय रहता है, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन भी रहता है। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर है। इस तरीके से आपका अगर देखा जाए तो अगर ये आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका हो जाएगा अच्छा खासा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो सिलेबस है वो देखिए जनरल अवेयरनेस से है, उसके बाद जनरल नॉलेज है, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न एंड टू द टेस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इन हिंदी और इंग्लिश। मतलब रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आपको लेना है, और उस टाइप से आपका एक मिक्स एग्ज़ाम होगा। इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा, तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा एग्जामिनेशन पैटर्न का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये नहीं है। तो आप हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, 100 में 100 अटैम्प्ट कीजिए, तैयारी अच्छा कीजिए, होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। क्वालिफाई करना है तो ये 35% लाना होगा जनरल और EWS वालों को, SC ST OBC 33%, इससे कोई मतलब नहीं। मेरिट माना है तो 100 में कम से कम 85 से लेकर के 90 नंबर लाना पड़ेगा, तभी जाकर के क्वालिफाई होंगे, और इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। दौड़ पे कोई मेरिट नहीं बनेगा, हाइट वगैरह पे कोई मेरिट नहीं है, जो भी है ये आपका रिटन एग्ज़ाम पे मेरिट होगा, और इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और कुछ जानकारी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आगे फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।